एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब रिप्लेस कर देगा। प्रॉब्लम यह है कि एवरेज प्रिपरेशन अब इनफ नहीं है। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन्स और कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। आज अगर आप सोशल मीडिया खोलते हो तो हर दूसरी वीडियो में एक ही बात सुनने को मिलती है, मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब रिप्लेस कर देगा। हर जॉब के लिए हजारों एप्लीकेंट्स हैं, ले ऑफ हो रहे हैं और डेटा एनालिटिक्स में अब कैरियर बनाना वर्थ ही नहीं है। और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या 2026 में डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करना भी चाहिए या ट्रेन छूट चुकी है। आज डेटा एनालिटिक्स को लेकर दो तरह के लोग हैं, एक जो बोलते हैं एआई सब डेटा एनालिस्ट की जॉब रिप्लेस कर देगा और दूसरे जो बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स में जॉब्स की कोई कमी ही नहीं है। पर मुझे लगता है दोनों ही आधी सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि रियलिटी इन दोनों के बीच में है। और अगर आप 2026 में डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हो तो ये रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम शिवम है। मैं एक सीनियर डेटा एनालिस्ट हूँ और पिछले कुछ सालों से डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और आज हम बिना किसी हाइप के, बिना किसी नेगेटिविटी के बात करेंगे कि 2026 में डेटा जॉब मार्केट की रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या डेटा जॉब मार्केट सच में खत्म हो गया है? मेरे हिसाब से आंसर है नहीं। जो चेंज हुआ है वो मार्केट नहीं, कंपटीशन है। आज से 5 या 6 साल पहले डेटा एनालिटिक्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बूट कैंप है, फ्री यूट्यूब कंटेंट है और एआई की वजह से अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिजल्ट, हर ओपनिंग पे पहले से कहीं ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जॉब्स खत्म हुई है। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन्स और कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यही से आता है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जॉब है तो फ्रेशर्स को इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आ रहे? मेरे हिसाब से इसके 4 मेजर रीजंस हैं। पहला, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज एक ही ओपनिंग के लिए पहले से कहीं ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे रिज्यूमेस और प्रोजेक्ट एक जैसे दिखते हैं, सेम सर्टिफिकेट्स, सेम गाइडेड प्रोजेक्ट्स और सेम स्किल्स। रिक्रूटर्स के लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, आजकल बहुत सारी एंट्री लेवल जॉब्स में भी 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मेंशन होता है, तो इसी वजह से कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई ही नहीं करते और कुछ केसेस में उनका प्रोफाइल इनिशियल स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाता। और चौथा, बहुत लोग सिर्फ जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करते हैं, लेकिन रेफरल्स, नेटवर्किंग और डायरेक्ट आउटरीच जैसे ऑप्शंस यूज ही नहीं करते। और जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो तो ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो अगर आज का मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है तो कंपनीज आखिर हायर किसे कर रही हैं? मेरे हिसाब से आज सिर्फ टूल सीखना इनफ नहीं है। कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रही हैं जो बिजनेस प्रॉब्लम को समझ सकें, डेटा से इनसाइट निकाल सकें और अपनी फाइंडिंग्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। इसलिए सीक्वल, पावर बीआई और एक्सेल आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन टूल्स का यूज करके बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं। यही चीज एक एवरेज कैंडिडेट और एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप इस वीडियो की सिर्फ एक बात याद रखोगे तो ये याद रखना कि 2026 में प्रॉब्लम जॉब्स की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एवरेज प्रिपरेशन अब इनफ नहीं है। आज कंपनीज सिर्फ सर्टिफिकेट या गाइडेड प्रोजेक्ट नहीं देख रही हैं, वो देख रही हैं कि आप बिजनेस प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करते हो तो अपॉर्चुनिटीज आज भी हैं, बस कंपटीशन पहले से ज्यादा है। अब कमेंट्स में मुझे बताओ, आपको क्या लगता है 2026 में डेटा एनालिटिक्स की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? कंपटीशन, एआई या कुछ और? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हो सकता है आपके सजेशन पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं। एट द एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।